नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज विकास नगर ब्लॉक परिसर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 5 साल के सफल कार्यकाल को लेकर आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यान, राजस्व सहित तमाम विभागों के स्टॉल लगाए गए, जिनमें आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे ग्रामीणों ने योजनाओं की जानकारी ली और उनका लाभ उठाया। साथ ही अपनी समस्याओं को भी संबंधित अधिकारियों के सामने रखा। जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और ये बहुत सफल प्रोग्राम है और मैं ये कहूंगा कि ग्रैंड सक्सेस है। उद्देश्य यह है कि जनता जनार्दन को सरकारी योजनाओं का और सरकारी विभागों से संबंधित कामकाज की जो सुविधा है वो एक जगह पर, जिसे वो कहते हैं अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे सुलभ हो सके, उनको अनावश्यक धक्के ना खाने पड़े, दौड़ भाग ना करने पड़े, उनका समय बचे, उनको सारी सुविधाएं एक जगह मिल सके। और आपने देखा होगा कि बहुत प्रभावी तरीके से इस कैंप में भी जन समस्याओं का एड्रेस हो रही है, उसका समाधान किया जा रहा है और जो सुविधाएं हैं वो यथासंभव यहीं के यहीं मिल जा रही है। जैसे किसी का पेंशन रुकी हुई थी, वो पेंशन उसका कुछ आधार इत्यादि तमाम सारे कुछ उसको अपडेशन होना है, वो यहाँ पे कर दिया गया है, तो वो उनका प्रॉपरली सही हो गया। राशन कार्ड में नई यूनिट जुड़ने हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट के कुछ अतिरिक्त यूनिट्स मिले हुए हैं, वो अपने आप में धक्के खाते रहते हैं, कहाँ से जुड़ेंगे, हम यहीं पर उनको जोड़ करके दे दे रहे हैं। इसी प्रकार से तमाम सारी दूसरी योजनाएं हैं, समाज कल्याण विभाग के हैं, पेंशन वगैरह किसी वजह से डिसकंटिन्यू हो जाती है, क्या हो गई है उसको करके यथासंभव यहीं पे कर दे रहे हैं। और किसान सम्मान निधि कहते हैं, किसान सम्मान निधि की नई गाइडलाइंस आई है, उस नई गाइडलाइंस के मुताबिक वो किसान सम्मान निधि का दोबारा से उसका एक प्रकार से प्योरिफिकेशन होना है उस लिस्ट का, तो उस प्योरिफिकेशन का काम भी यहीं पर चल रहा है। इसी प्रकार से जो इस समय धान के रुपाई का सीजन है, तो इस समय किसानों को किन किन सुविधाओं की जरूरत है उसको भी यहाँ पर मुख्य कृषि अधिकारी यहीं पर मौजूद है, मुख्य उद्यान अधिकारी यहीं पर मौजूद हैं, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी यहीं पर मौजूद हैं कि पशुओं से संबंधित अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोग्राम सरकार ने और प्रारंभ किया एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का। उससे जो है दुग्ध उत्पादन में एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड में जिन जिलों में और जिन ब्लॉकों का चयन हुआ है उसमें से एक विकास नगर ब्लॉक भी है जिसका चयन हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, हमारे दोनों तीनों पशु चिकित्सा अधिकारी सब मौजूद है और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट के काम को हम मिशन मोड में उसको चलाने जा रहे हैं। जो कालसी का डेयरी फार्म हमारा, वहां पर हमारे पास वर्ल्ड क्लास बायोटेक लैब है, जहां पे हम बाकायदा जो ICAR है और जो उनकी खुद की लैब्स हैं, जैसे आप IBRI है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में, उसके साइंटिस्ट को भी हम कालसी में ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इतनी उन्नत हमारी वहां पर वो बायोटेक लैब है, तो वहां पर प्रशिक्षण दे करके हम एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, बल्कि वहां तो डॉक्टर कमल थे पहले, उनके नाम तो रिकॉर्ड था कि एक एम्ब्रियो से 10 बच्चे बनाने का तो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उनके नाम पर। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो करने जा रहे हैं और बहुत सुखद परिणाम है इसके। और यहाँ पर विकासखंड में भी माननीय ब्लॉक प्रमुख जी भी इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, SDM विकास नगर इसको सुपरवाइज कर रहे हैं, खंड विकास अधिकारी सुपरवाइज कर रहे हैं, तहसीलदार वगैरह और सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन के भी हमारे सब अधिकारी, कुल मिला करके हम सब, यहाँ तक कि आप लोग भी, जिन्हें हम मीडिया भी कहते हैं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहते हैं, आप भी पूरक है। हमारा सबका एक ही काम है कि जनता की जो जन साधारण की उसके समस्याओं का निराकरण और जो सरकारी योजनाएं उसका लाभ जन साधारण को मिले, तभी तो मोदी जी के विजन के मुताबिक बाई 2047 हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। और जिस रफ्तार से भारत में काम हो रहा है मोदी जी के उस विजन के मुताबिक, प्रधानमंत्री जी के उस चिंतन के मुताबिक, 2047 से पहले ही हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य बनाते हैं, ऐसा मान करके हैं। और हमें सरकार के प्रयासों की मैं बुरी प्रशंसा करता हूं और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत क्लोजली इन कार्यक्रमों को व्यक्तिगत रूप से भी मॉनिटर करते हैं। थैंक यू।
आज जो ये कार्यक्रम था सेवा सुशासन और समर्पण जिसकी थीम थी उसके संबंध में एक ये जन जन की सरकार कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पे जो हमारे ब्लॉक स्तर के जितने भी विभाग हैं सारे स्टॉल उनके लगे थे, सक्षम अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे और जो भी मूलभूत सुविधाएं लोगों को कैंप के माध्यम से दी जाती है वो सभी प्रदान की गई। करीब 300 से 400 लोग यहाँ पे अभी आए हुए हैं जिन लोगों ने सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया है और उसके साथ साथ जो जागरूक लोगों को किया गया है और जो जन समस्याएं उन लोगों की थी उनको भी सुना गया। बहुउद्देशीय शिविर लगाने का उद्देश्य है कि जो सरकार की जो नीतियां हैं और जन कल्याणकारी योजना है वो आम जन तक पहुंचाए और जो भी आम जन को समस्या आ रही है और उसे किस प्रकार से विभाग द्वारा और यहाँ पे उसका निस्तारण किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं क्षेत्रीय विधायक प्रमुख साहब और ब्लॉक के जितने भी अधिकारीगण हैं और साथ ही साथ अन्य विभागों के अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित है। तो जो यहाँ पे आम जन को समस्या होती है उसका इसी स्थान पर जल्द से जल्द समस्या का निवारण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुउद्देशीय शिविर है जो आम जन मानस है उनके लिए बहुत लाभदायक होते हैं और इससे आम जन को बहुत फायदा मिलता है।